उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे वो। देखिए घर की बात है, एनडीए में हम हैं, एनडीए में अपनी दावा को पेश करना हमारा फर्ज होता है। जहानाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पार्टी को 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने का भरोसा दिया था। इसी भरोसे के आधार पर वे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने यह मांग रख रहे हैं और पार्टी की बैठकों में भी इसी मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। मांझी ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी आस्था पूरी तरह से कायम है। उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया कि निसर को नहीं बोलना चाहिए। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे वो, तो बोलवे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो या हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बार जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत पर भी तंज कसा। मांझी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद सांसद बन चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं और बेटा मंत्री है, फिर भी वे उन्हें नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि सीटों की मांग उनकी पार्टी की मजबूरी है। मांझी के अनुसार उनकी पार्टी को अब भी निर्दलीय की तरह देखा जाता है, जबकि वे एक मजबूत और निबंधित पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इसीलिए सीट और वोट दोनों जरूरी है। इसी वजह से वे यह मांग सामने रख रहे हैं कि घर की बात है, एनडीए में हम हैं, एनडीए में अपनी दावा को पेश करना हमारा फर्ज होता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो अपने घर में अपना बच्चा जो माननीय मंत्री हैं संतोष कुमार जी, उनका वो सभी हमारे एमएलए लोगों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत समारोह था। तो हमने कहा कि आप अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आपको घाटा होता है। देखिए राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किए, मांग कीजिए। एक राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए और हम तो बड़ी आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि 1 सीट, एक पार्लियामेंट में मेंबर वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाए, तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं, वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। अंत में मांझी ने कहा कि उनकी यह मांग किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि पार्टी को मजबूती देने के लिए। उन्होंने दोहराया कि वे एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि गठबंधन में उनकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। टीवी 9 के लिए जहानाबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट।